नमस्ते। आपका स्वागत है पातंजलि योग सूत्रास में। देखो, इस वक्त हम सब ने बहुत सारी टोपियां पहन रखी है। मैं इंजीनियर हूँ, मैं आर्ट ऑफ लिविंग टीचर हूँ, मैं बहुत स्मार्ट हूँ, मैं उतना भी स्मार्ट नहीं हूँ। हाँ, मैंने पहले पातंजलि सुना है, ये मेरा पहला दिन है। फलाना ढिमकाना बराबर है। ये सारी टोपियां हमारे समझने में रुकावट बन जाती है, सीखने में दीवार बन जाती है। तो इन सब टोपियों को आज के सेशन के लिए निकाल के साइड में रख दो, बाद में पहन लेंगे फिर से, अभी साइड में रखो। अभी बस एक ही टोपी पहनो। कौन सी टोपी? हाँ, स्टूडेंट्स कैप। हाँ, जब हम हमारी पुरानी पहचान को साइड में रखते हैं, तब हम वो बन सकते हैं जो हमें सच्ची बनना है। मैं यहाँ अपने मन को समझने के लिए आया हूँ और अपने मन को, अपने जीवन को बदलने के लिए आया। हाँ, वैसे तो पातंजलि योग सूत्र मुफ्त है, लेकिन फिर भी गुरु दक्षिणा होती है। ध्यान मंदिर जो बेंगलोर आश्रम में बन रहा है, उसके लिए अपना योगदान देना है। हाँ, लिंक मैं ग्रुप में भेज दूंगा, आप वहां से दान कर सकते हो, या उसका स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर कर दो, या तो खुद ही artoflink.org पे जाके कर सकते हो। हाँ, तो चलिए शुरू करते हैं। वसुधैव कुटुम्बकम् प्यारा प्यार का मार्ग हमारा, यहाँ हमारा लक्ष्य है। चलो एक साथ चलेंगे हम। वसुधैव कुटुम्बकम्। हे वसुदेव 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 कुटुम्बकम्। एक ही ईश्वर एक ही ज्ञान, वसुधैव कुटुम्बकम्। इस पल में हमें जीना है, हंसना और मुस्कुराना है, सबको गले लगाना है। वसुधैव कुटुम्बकम्। जीवन में विस्मित हो जाओ। वाह, ये विस्मय ही योग का भूमिका है। विस्मयो योग भूमिका कहते हैं। योग में, योग के मार्ग पे चल रहा हूं तो सबसे पहले विस्मय आना चाहिए, आश्चर्यजनक हो जाए, संसार आश्चर्य से भर जाए, जीवन आश्चर्य से भर जाए। उस आश्चर्य से योग में गति मिलती है, इसलिए विस्मय से योग की भूमिका बनती है। और या जीवन में दुख महसूस हो, दुख से भी योग की भूमिका बनती है। योग के मार्ग पर चलने के लिए आदमी तैयार हो जाता है। जीवन में दुख है, ये पहले देख लेना है, और दुख से निवृत्ति का उपाय है। उस उपाय का नाम है योग। किसी भी जीव जंतु को दुख अभीष्ट नहीं है, किसी को दुख पसंद नहीं है। एक चींटी को भी तुम पानी में डालो, उसको भी वो पसंद नहीं है, वो तितलाता रहता है, वहां से तिलमुलाता रहता है, वहां से उसको निकल के बाहर आना है। हर जीव को पीड़ा पसंद नहीं है, किसी भी जीव को पीड़ा पसंद नहीं है। पीड़ा से बचने का चेष्टा, जैसे आग का जलने का स्वभाव है, पानी का बहने का स्वभाव है, उतना ही सहज है हर जीव का दुख से दूर होने की इच्छा। हर जीव को इतना ही स्वभावगत है। दुख से दूर होना है, मगर कैसे? ये उपाय है योग। और उपाय एक हमेशा अनुशासन से होता है, स्वभाव शासन से होता है,
उपाय अनुशासन होता है। हमारा स्वभाव वो शासन है। शासन किसका? प्रकृति का है, नियम है। आग का स्वभाव जलाना, ये शासन है। पानी का स्वभाव बहना, ये शासन है। पृथ्वी का घूमना, पृथ्वी का शासन है। प्रकृति का नियम है। जीवन में सुख दुख का आना शासन है। योग अनुशासन है। अनुशासन माने क्या? इसका उपाय, इसको परिवर्तन करने का उपाय। पानी बरसना मेघ का शासन है, मगर गीला ना होना ये हमारा अनुशासन है। छाता लेके बैठ जाना ये अनुशासन है। जलाना आग का शासन है। बिना जले अग्नि के साथ काम करना अनुशासन है। तो अथ योगानुशासनम। अब योग का अनुशासन के बारे में मैं बताता हूँ। पतंजलि महर्षि बताते हैं पहला सूत्र, अथ योगानुशासन। अथ माने अब, कब? जब तुम जान जाओगे जीवन में विस्मय है, ये जगत विस्मय से भरा हुआ है, जगत विस्मय कारक है, जीवन विस्मय से भरा हुआ है, ये जानते ही योग की तरफ मन दौड़ने लगता है। और दूसरा, जीवन में दुख है, दुख से मुझे बचना है, ये जानने से ही, इसका जानना भर हमें योग के ओर मुड़ा देता है, ताकि योग हमें दुख से दूर ले जाने का अनुशासन है। हेयम दुख मनागतम। जो दुख कभी आया नहीं है उसको पहले रोकना भी योग का काम है। तो योग का अनुशासन अब हम शुरू करते हैं। अथ योगानुशासना। तो जिज्ञासु होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुखी होकर के योग के अनुशासन में जाएं, दुख को जान करके योग के अनुशासन में जाएं, परमार्थ के जिज्ञासु से भी योग के अनुशासन में जाएं। अर्थानुसंधान से योग के जिज्ञासु में जाते। जीवन में योग्यता, कुछ भी हासिल करना हो तो हमें योग्यता चाहिए, और योग्यता लाती है योग। योग से ही योग्यता शब्द भी निकला है। योग्यता माने जिसने योग किया है उनकी स्थिति। योग्य व्यक्ति वही है जो योग के द्वारा अपनी योग्यता को जगाए। कर्म करना तो हमारा स्वभाव है, उस कर्म में कुशल हो जाए हम, उसके लिए जो उपाय चाहिए वो योग। जीवन में समता लाने की जो प्रक्रिया है वह है योग। समत्वम योग उच्यते, योगः कर्मसु कौशलम। इस तरह से योग की तरह तरह की परिभाषा है। इन सब अर्थों का जो अपेक्षा करने वाले व्यक्ति योग के ओर जाने लगते हैं। अर्थानुसंधान करने वाले, जीवन में दुख से दूर होने वाले, जिज्ञासु, ज्ञानी, इन सब का एक दिशा यदि हो वो दिशा है योग। एक लक्ष्य होगा योग। तो अथ योगानुशासन। अब योग का अनुशासन हम बताते हैं।
वह क्या है? योगः चित्त वृत्ति निरोधः। ये मन जो घूमता है, इसमें जो वृत्तियां हैं, इन वृत्तियों को रोकना, मन के जो चित्त के वृत्तियों को रोकना ही योग है। जब रुकता है चित्त वृत्ति तब क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। तब क्या होगा? देखने वाले अपने आप में बैठ जाएंगे, अपने स्वरूप में समा जाएंगे। अब आप मेरे लिए दृश्य हो, मैं दृष्टा हूं। आपके लिए मैं दृश्य हूं, आप दृष्टा है। अब दृश्य से मन को हटा के देखने वाले, देखिए क्या देख रहा है अभी? पहले तो आंख से देख रहे हैं। आंख है क्या देखने वाले? नहीं, आंख के पीछे मन है। मैं कौन हूं? ये मन क्या है? मन में क्या चल रहा है इस वक्त? मन के पीछे बुद्धि है। फिर क्या है? मैं कौन हूं? देखने वाला कौन हूं? दृश्य से मन को हटा के देखने वाले में स्थापित करना ही योग है। हर तरह के दृश्य में हम उलझ जाते हैं। सुखद दृश्य है, दुखद दृश्य है, सुंदर असुंदर दृश्य में न उलझे, वो दृश्य से दृष्टा के ओर चले आना, धारा को राधा बना देना। हमारी चेतना धारा माने बह रही है बहिर्मुख, उसको अंतर्मुख कह देना, धारा को राधा बना देना। तो वो चैतन्य जो दृष्टा है, दृष्टा में समा जाएगा। तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। दृष्टा के स्वरूप में विश्राम करना। अब आप दृष्टा में हो कि दृश्य में हो? हाँ, आप दृश्य में हो, हमको देख रहे हो ना, मुझे मत देखना। अब अपने आप सुनने वाले को देखो, कौन बैठा है, कौन सुन रहा है। अपने मन को अंतर्मुख ले आओ। मैं कौन हूं? कौन बैठा है? कौन सुन रहा है? दृष्टा के स्वरूप में लौट आना योग है। यही है, ये हुआ योग। जब कभी भी हम कुछ बहुत सुंदर दृश्य को देखते हैं तो आंख बंद हो जाती है। आंख बंद होता है, होते ही सुख का अनुभव होता है। लोग तिरुपति जाते हैं, 10 घंटे क्यू में खड़े रहते हैं, मूर्ति के सामने आते आंख बंद कर लेते हैं। वो तो 2 मिनट के लिए वहां आने देते हैं, वहां आते आंख बंद कर लेते। क्यों? वो सुख की भाव, सुख का अनुभव कहाँ से है? दृष्टा में है। वो दृष्टा में आ जाना, लौट के आना योग है। ठीक है ना? जब दृष्टा दृश्य में उलझ जाता है तब ज्यादा दुख पाने लगता है। और उस दृश्य से, ताकि दृश्य हमेशा एक नहीं रहता, दृश्य तो बदलता रहता, दृष्टा स्थिर रहता है। बदलना दृश्य का स्वभाव है, नहीं बदलना दृष्टा का स्वभाव है। तो दृष्टा में बार बार लौट के आना योग की सिद्धि है, योग का अभ्यास है। वो करते 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 दृष्टा दृश्य का फिर संबंध में परिवर्तन आ जाता है, उसको सिद्धि कहते हैं। आप दृश्य भी दृष्टा का ही अंग लगने लगे। तथा दृष्ट स्वरूपे अवस्थानम, अपने स्वभाव में अवस्थान विश्राम करना, स्थिर हो जाना, ये योग का लक्षण है। वृत्ति सारूप्यम इतरत्र, बाकी समय जो है
जो वृत्ति है, जो हो रहा है, उसका तादात्म्य हो जाता है, उसमें एक हो जाता है। जैसे आप सिनेमा देख रहे हो, बहुत कोई अम, रसपूर्ण कोई दृश्य चल रहा है, कोई आपके पसंद का कोई चलनचित्र चल रहा हो, उसमें जब आप उसको देखते रहते हो, उसमें डूब जाते, कोई नाटक चल रहा है तो उसमें डूब जाते। तो उसके साथ वहाँ हीरो रोता है तो आप भी रोते, हीरोइन रोते हैं तो आप भी रोने लगते हो। वहाँ कुछ गड़बड़ होता हो तो आप भी चीखते हो, चिल्लाते हो। जैसे कोई क्रिकेट मैच देखता है, वो कोई जीतता है तो ये भी चिल्लाने, वहाँ ऑडियंस भी वो दृश्य के साथ एक हो गए। गांव में तादात्म्य के बहुत साफ दिखाई देने लगता है। वो हीरो कुछ, विलन कुछ गड़बड़ करता है तो लोग टोमेटो फेंकते हैं पर्दों पर, कभी पर्दे फाड़ देते थे। तमिलनाडु में वो एमजीआर कहीं हार गया तो लोग जाके पर्दा फाड़ देते थे, सिनेमा के पर्दे अनशन करते थे। हमारा हीरो कैसे हार गया, वो हार ही नहीं सकता। वृत्ति सारूप्य मित्रत्र, वृत्ति के स्वरूप सारूप्य, उसी रूप ले लेता है हमारी चेतना बाकी समय पर, अन्य समय पर। सबसे पहले तो गुरुजी ने क्या कहा, विस्मय हो जाओ। हाँ, हाँ, विस्मय होना बहुत जरूरी है। हाँ, जिसको लगता है ना कि अरे मैं समझ गया, सब समझ गया, मुझे सब पता है, वो विस्मय नहीं हो सकता। विस्मय होने के लिए जागना पड़ेगा। हाँ, तो योग की भूमिका कब बनती है? जब हम विस्मय हो जाते हैं, तब योग की भूमिका बनती है। तब योग करने का समय आता है। हाँ, कब आता है? कब हम योग करने लगते हैं? जब दुःख आता है। हाँ, या दुःख को जानने लगते हैं। हाँ, हमें जब पता चलता है अरे 4 किलो बढ़ गया, अगर मैं ऐसे ही चलता रहूँगा, तो और 4 किलो बढ़ जाएगा और फिर प्रॉब्लम होने लगेगा। बराबर? दुःख अभी आया नहीं, लेकिन दुःख आने के बारे में पता चला। दुःख आया तो योग की भूमिका बनती है। दुःख को जाना तो भी योग की भूमिका बनती है। वहाँ क्या शुरू होता है? अनुशासन। हाँ, दुःख से निवृत्ति का उपाय है योग। हाँ, दुःख दुःख होने पे, हाँ, हेयम दुःखम अनागतम, मतलब दुःख को प्रिवेंट भी करता है। दुःख आने से पहले भी जो रोक दे उसे, उसे योग कहते हैं। हाँ, तो किस-किस चीज़ से योग की भूमिका बनती है? सबसे पहले तो विस्मय हो जाओ। हाँ, बहुत ज़रूरी है। जीवन में विस्मय हो जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, मन शांत होता है ना उतनी देर के लिए भी। चलो आप रास्ते पे जा रहे हो, दिवाली का समय है और किसी ने वहाँ पे बॉम्ब रखा हुआ है और चलते-चलते आपको पता नहीं है, फॉट करके फूटता है। तो 1 सेकंड के लिए, 1 क्षण के लिए सब शांत हो जाता है। हाँ, एकदम ब्लैंक, तो विस्मय। हाँ, तो विस्मय हो जाओ। फिर दुःख से भी होता है। हाँ, दुःख को जानने से भी होता है। हाँ, जिज्ञासु बनकर भी हम अनुशासन या योगा शुरू करते हैं। हाँ, परमार्थ के जिज्ञासु के लिए। हाँ, अगर हम कृष्ण भगवान के भक्त हैं, राम के भक्त हैं या किसी का भी भक्त है, गुरु जी के भक्त है, तो भी योगा शुरू करते हैं। हाँ, ज्ञानी ज्ञानी को तो पता ही है योग के बेनिफिट्स, तो वो तो करेगा ही। हाँ, फिर अर्थ अनुशासनम, अर्थानुशासनम, मतलब कि जिनको पैसा चाहिए, इकोनॉमी, वो भी करते हैं। क्यों? क्योंकि उससे कुशलता मिलती है। योग से क्या होता है? कुशल होते हैं। हाँ, अनुशासन से। देखो हम स्कूल जाते हैं, क्यों स्कूल जाते हैं? कि बाद में हम लोग जॉब लग सके या बिज़नेस कर सके और पैसे कमा सकें। हाँ, तो कुशलता के लिए हम लोग स्कूल जाने का अनुशासन करते हैं। बराबर है? हाँ, तो भूमिका बनती है। दुःख से, दुःख को जानने से, जिज्ञासु बनकर परमार्थ के जिज्ञासा से, ज्ञानी से, अर्थानुसंधान से, मतलब कुशलता पाने के लिए
हाँ, योग की भूमिका बनती है। दुख से निवृत्ति का नाम ही योग है। हाँ, हाँ, अगर दुख है तो उसका उपाय योग है। हाँ, अथ योगानुशासन। अब जब आपने इतना सब चीज़ों से गुज़रे हुए हैं, हाँ, तब मैं आपके ऊपर आपको योग का अनुशासन बताता हूँ। हाँ, या तो आपने इतना ग्रो किया है, अभी आप मैच्योर्ड हुए हैं, इसलिए अब मैं आपको योग का अनुशासन बताता हूँ। तो योगा अनुशासनम। हाँ, देखो स्वभाव जो होता है ना, वो शासन होता है और अनुशासन उसका उपाय है। हाँ, जैसे बारिश गिर रही है, वो तो स्वभाव है, बारिश तो गिरेगी ही। हाँ, लेकिन आपका भीगना नहीं, आपका गीला नहीं होना आपका अनुशासन है। छाता लेके गए, रेनकोट लेके गए, किसी के घर पे रुक गए। हाँ, ये। हाँ, जैसे मिठाई देखकर मुँह में पानी आना क्या है? स्वाभाविक है, बराबर है? लेकिन उसको ना खाना अनुशासन है, बराबर? हुँ, हाँ, मन के चित मन के जो चित्त की वृत्तियों जो होती है वृत्तियाँ जो होती है, उसको रोकना ही योग है। चित्त वृत्ति निरोधः, बराबर है? जो टेंडेंसीज़ है ना, जो अर्जीज़ हाँ, जो टेंडेंसीज़ ही बोलेंगे ना, जो अगर हाँ, कोई पसंद नहीं है और वो दिख गया तो मारने का मन हुआ, लेकिन मारते थोड़ी ना है। हाँ, वो ना मारना भी अनुशासन ही है, बराबर है? हाँ, जो प्रिमिटिव अर्जीज़ है, टेंडेंसीज़ है, वो ना करना भी अनुशासन है। हुँ, कहाँ था मैं? हाँ, हाँ, फिर क्या होता है? चित्त की जो वृत्तियाँ होती है, चित्त का सबसे पहली वृत्ति क्या है? बाहर भागना, बाहर की तरफ जाना। हाँ, जब हम बाहर की तरफ ना जाके अंदर की तरफ जाते हैं या बाहर जाने से खुद को रोकते हैं, तो क्या होता है? तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम। मतलब जो देखने वाला है, उसके अंदर जाकर हम बैठे। जो देखने वाला है, उसके अंदर जाकर, उसके साथ जाकर हम बैठे, उसके अंदर जाकर, उसे योग कहते हैं। हाँ, और अगर ये ना करो तो क्या होता है कि वृत्ति सारूप्यम इति रत्र्या मतलब बाहर जो हो रहा है ना, उसमें हम एक हो जाएँगे। या तो हम अंदर एक हो सकते हैं या तो बाहर एक हो सकते हैं। हाँ, जैसे गुरुदेव ने बोला कोई मूवी देख रहे हैं, मूवी देखते-देखते एक्टर बहुत अच्छा एक्टिंग कर रहा है, हाँ, तो हम भी वैसे ही हो जाते हैं, वहाँ पे हो जाते हैं। हाँ, 3 अगर मैं आपको बोलूँ 3 घंटा बैठो हम ध्यान करेंगे, तो पैर दुख रहा है जी, कमर में पेन है जी, सब चालू हो जाएगा। हाँ, लेकिन 3 घंटा पिक्चर के लिए बैठेंगे, क्यों? क्योंकि अभी आप पूरा बाहर के रूप में चले गए। हाँ, हीरो के रूप में चले गए, जो भी है बाहर। हाँ, तो धारा जो बाहर जा रहा है उसको अंदर लाना, राधा बनाना ही योग है। हाँ, बहिर्मुखी को अंतर्मुखी करना ही योग है। हुँ, और अंदर क्यों जाना है? क्योंकि अंदर ही सुख है, बाहर दुःख है। जो दृश्य है ना वो बदलते रह रहा है। हाँ, आपको कोई बहुत पसंद आ गया, अरे वाह, वाह, वाह! ये तो बहुत अच्छी है, इसके साथ शादी करना चाहिए। शादी कर ली, हाँ, लेकिन वो घर आके क्या हुआ फिर उसने मुँह धो लिया, सारा मेकअप चला गया। फिर क्या हो गया? हाँ, दृश्य बदल गया। जो बाहर के दृश्य में नहीं उलझना, अंतर्मुखी होना क्योंकि अंदर का जो है वो बदलता नहीं है। बराबर है? बाहर का दृश्य तो बदलते रहता है। उसका स्वभाव ही है बदलना। बाहर के दृश्य का स्वभाव ही है बदलना। हाँ, धारा को राधा बना देना, बहिर्मुख को अंतर्मुख कर देना ही योग है। दृष्टा में विश्राम करना, हाँ, अंदर जाके जब विश्राम करते हैं ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए मैं कुछ नहीं हूँ, इस वक़्त कुछ नहीं करना और फिर अंदर जाके जब विश्राम हम एक ध्यान करें। गुरुदेव ने जो बताया ना तदा दृष्टु स्वरूपे अवस्थानम, हाँ, उसका ध्यान करेंगे। मेरा आवाज़ आ रहा है बराबर से? आना तो चाहिए। ओके। हाँ, आवाज क्लियर है भैया। हाँ, ओके। थैंक यू अरविंद। ओके, हाँ, तो सुख अंदर है, दृष्टा में है।
हाँ, जैसे गुरुदेव ने एग्जाम्पल दिया ना, हम लोग इतना बड़ा लाइन में खड़े रह के तिरुपति जी के दर्शन के लिए जाते हैं। वहां पे 5-6 सेकंड ही मिलते हैं, तभी भी आंखें बंद करके हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। आंखें बंद क्यों किया? क्योंकि सुख अंदर है, बाहर नहीं है। सुख की अनुभूति भी अंदर होती है और सुख भी अंदर ही मिलता है। हाँ, बाहर नहीं है। अच्छा, तो चलो हम तो बड़े हो गए, लेकिन छोटे बच्चे को देखा है कभी? हम लोग छोटे बच्चों के साथ खेलते हैं ना और बहुत खुश हो जाता है, तो वो हंसता कैसे? ऐसे हंसता है, आंखें बंद कर लेता है। क्योंकि एक बच्चा भी जानता है सुख का अनुभव भी अंदर होता है और सुख भी कहाँ होता है? अंदर होता है। बाहर की चीजें तो सिर्फ ट्रिगर करती है। हाँ, लेकिन बाहर की चीजों ट्रिगर करना स्वभाव है, लेकिन खुद अनुशासन से अंदर आना क्या है? योग है। समझ गए? स्वभाव और अनुशासन। जो दूसरे हम पर रूल्स डाले वो शासन है। जो खुद हमारे ऊपर हम रूल डाले कि जल्दी उठना है, नहा धो के क्रिया करना है, पद्म साधना करना है, जो खुद पर जो रूल्स डालते हैं वो अनुशासन है। हाँ, शासन दुख दे सकता है, लेकिन अनुशासन सुख देगा अगर सात्विक है तो। हाँ, हाँ, जब हम अंदर चले जाएंगे, अपने आप के साथ बैठेंगे और बार बार ये करेंगे, अगेन एंड अगेन, अगेन एंड अगेन। हाँ, अभ्यास करेंगे इसका, अंदर आने का, अंदर आने का, अंदर आने का। तो क्या हो जाएगा? आप सिद्धि पालोगे। हाँ, जब सिद्धि पालोगे के तो क्या अंदर क्या बाहर दोनों एक ही है। हाँ, गुरुदेव ने सिंसियर सीकर बुक के अंदर स्टार्टिंग में एक बहुत सुंदर पोयम है, कभी पढ़ना। तो उसमें लिखा है कि तुम में मैं हूँ, तुम में मैं हूँ, तुम बनकर, तुम मुझ में हो, मैं बनकर। हाँ, तो ये एक्चुअली महसूस होता है कब? जब हम बार बार अंदर आते हैं, अंदर अपने अंदर बैठते हैं और विश्राम करते हैं। उसका हम मेडिटेशन करेंगे। हाँ, वरना क्या होगा? वृत्ति वृत्ति सारूप्यम इति रत्रे, तो दृश्य का रूप हम ले लेते हैं। हाँ, वो अच्छा नहीं। बाहर अगर कहीं झगड़ा हो गया तो हम पूरा गुस्से में आ जाते हैं, बाहर कुछ अच्छा चल रहा है तो हम अच्छे हो जाते हैं। हाँ, तो हम हमारा कंट्रोल कुछ नहीं है। बाहर से जैसे हो रहा है वैसे हम हो रहे हैं। हाँ, तो वो मजा नहीं है। हाँ, हम लोग एक मेडिटेशन कर लेते हैं छोटा सा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर करेंगे। हाँ, मेडिटेशन बहुत अच्छा रहेगा, तो ध्यान से करना। बहुत पावरफुल, वन ऑफ माय फेवरेट मेडिटेशन, मेरा सबसे पसंदीदा मेडिटेशन है ये एक। हाँ, सहज के बाद। तो आंखें खुली रखना और एक साधारण लंबी गहरी सांस भरो, छोड़ते हुए गर्दन, कंधा, पीठ ढीला छोड़ दो। आंखें खुली है और बाहर देखो क्या दिख रहा है? दृश्य दिख रहा है ना? हाँ, तो ये जो दृश्य है बदलने वाला, उसको कौन देख रहा है? ये आंखें देख रही है, बराबर? तो पूरा ध्यान आंखों पर लेके आओ। आंखें बंद करो और थोड़ा सा आंखों को स्क्वीज करो, हल्का सा आंखों को स्क्वीज करो, पूरा ध्यान आंखों पे लेके आओ और रिलैक्स करो। पूरा ध्यान आंखों पर। हाँ, तो देखने वाला कौन है? दृष्टा कौन है? पता चल गया, आंखें है। हाँ, तो आंखों में विश्राम करना है। लेकिन रुको एक सेकेंड। हाँ, आंखों को भी कोई देख रहा है दूसरा, तो आंखों के पीछे कोई है जो दृष्टा है। हाँ, आंखों पे तो सिर्फ रोशनी रिफ्लेक्ट कर रही है, तो आंखों के 1 इंच पीछे जाओ, कौन है? हाँ, तो आपका मन है। हाँ, तो क्या मन ही सब देख रहा है? मन ही दृष्टा है? हाँ, मन में आराम करो। नहीं नहीं, रुको। मन के पीछे कोई है जो बोल रहा है हाँ हाँ मन ही दृष्टा है। नहीं नहीं, मन दृष्टा नहीं है। तो मन को भी कोई देख रहा है, बराबर है? तो और पीछे जाओ। इंटेलेक्ट, अपनी बुद्धि है। तो मन से भी 1 इंच पीछे जाओ, अपनी बुद्धि में। हाँ, तो बुद्धि देख रही है, तो बुद्धि ही दृष्टा है क्या? हाँ, बुद्धि में थोड़ी देर विश्राम करो। तो नहीं, बुद्धि भी कहीं से इंफॉर्मेशन ले रही है और फिर बोल रही है हाँ हाँ या ना ना, अनुभव से। मतलब बुद्धि से भी 1 इंच पीछे आ जाओ, तो क्या है? हाँ, आपकी मेमोरी है, आपके यादों का घर है या स्टोरेज हाउस है। हाँ, तो वहां आ जाओ, मेमोरीज में आ जाओ। हाँ, ये सारी मेमोरीज, लेकिन ये तो सारी मेमोरीज है। दृष्टा मेमोरीज थोड़ी ना हो सकता है। जो देख रहा है वो केवल मेमोरीज तो नहीं हो सकता। हाँ,
तो जो मेमोरीज है उससे पीछे भी कोई है जो मेमोरीज को भी देख रहा है। हाँ, और ये कर रहा है, जांच रहा है। तो मेमोरीज से भी, अपनी यादों से भी 1 इंच पीछे चले जाओ। हाँ, क्या है? आपका ईगो, आपके सिर का जो पिछला हिस्सा है वहां ध्यान लेके जाओ, पीछे आ जाओ। हाँ, कहीं मन भाग गया है तो वापस उसको अंदर लेके आओ, सर के पीछे। ये क्या है? जो दृष्टा है, जो मेमोरीज को भी देख रहा है। हाँ, स्कल के पीछे, स्कल में ही। हाँ, क्या है वो? अरे ये तो हमारा ईगो है, अहम है, मैं हूँ, मैं है। हाँ, सेल्फ मेड आइडेंटिटी है, खुद ने बनाया हुआ आइडेंटिटी है। तो वहां आ जाओ। ओके, तो ईगो ही दृष्टा है, ईगो ही देख रहा है। हाँ, तो ईगो को देखो। हाँ, ईगो में रहो, लेकिन रुको एक बार। ईगो जो सेल्फ मेड आइडेंटिटी है कि मैं तो गौतम हूँ, मैं तो लड़का हूँ, मैं तो लड़की हूँ, अच्छा हूँ, बुरा हूँ, ये भी तो इस जीवन में मिला है। जन्म से पहले मैं क्या था, मृत्यु के बाद में कहाँ रहूंगा। तो ईगो के पीछे भी कुछ है जो ईगो को देख रहा है। हाँ, तो अपने सर से 1-2 इंच बाहर चले जाओ, पीछे की तरफ। हाँ, अपने सर से 1-2 इंच पीछे चले जाओ और वहीं ध्यान रखो। हाँ, उस खाली जगह पर ध्यान रखो, उस खाली जगह पर विश्राम करो। हाँ, मैं कौन हूँ? ये जो है, जो सब देख रहा, वो कौन है? मैं कौन हूँ? मैं क्या हूँ? थोड़ी चेष्टा करो जानने की, पूरा ध्यान वहीं रखो, सर से 1-2 इंच पीछे खाली जगह पर। पता लगाओ मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मैं कहाँ जाऊंगा, मैं क्या हूँ, मैं किस चीज का बना हुआ हूँ। रुको वहां थोड़ी देर, वही विश्राम करो। ध्यान कहीं चला गया हो तो वापस लेके आओ, सिर से 1-2 इंच पीछे, खाली जगह पर। जानने की चेष्टा करो कि मैं आखिर हूं कौन। हाँ, मैं कौन हूँ। हाँ, और इस दृष्टा के साथ जाके बैठो, थोड़ी देर यहीं विश्राम करो। मैं कौन हूँ, मैं क्या हूँ। एक साधारण लंबी गहरी सांस भरे, छोड़ते हुए पूरी तरह विश्राम करें। धीरे धीरे वापस आ जाए, अपने विचारों के प्रति सजग हो जाए, अपने सांसों के प्रति सजग हो जाए, शरीर और वातावरण के प्रति सजग हो जाए, और धीरे से आंखें खोल सकते हैं। हाँ, किसी को कुछ पूछना है, कुछ शेयर करना है तो अनम्यूट करके कर सकते हैं। हाँ, देखो गौतम बुद्ध ने क्या कहा था पता है? गौतम बुद्ध ने कहा था कि अगर आप सवाल पूछते हो तो आप 1 मिनट के लिए बेवकूफ हो। हाँ, क्योंकि आपको नहीं पता। लेकिन जो सवाल नहीं पूछता ना, वो जीवन भर बेवकूफ रहता है, क्योंकि उसको जवाब कभी नहीं मिलता। हाँ, तो कितना भी सिली क्वेश्चन क्यों ना लगे, हाँ, जो नहीं समझा वो पूछ लो। कोई सवाल नहीं है। हाँ, सिर्फ 2 वक्त ऐसा हाँ, होता है जब, हाँ जब हाँ, क्षमा जी। जब मैंने
जब मैंने वो आपने कहा ना सेल्फ में जाओ मैं कौन हूँ, हाँ तो जो मुझे रियलाइज हुआ कि मैं हार्ड मास का पुतला हूँ और इसी में मतलब कि 5 तत्वों का पुतला और इसी में समा जाऊंगे। कौन हूँ और इसमें जाना है। हाँ। बाकी आप बताएं, मैं जानना भी चाहती हूँ है क्या नहीं, ये मेरा सवाल का जवाब तो आपको खुद ही ढूंढना पड़ेगा। हाँ, देखो हम कहते हैं ना भगवान, भगवान का क्या मतलब होता है? हम्म, हाँ, भ मतलब भूमि, ग मतलब गगन, हम्म, व मतलब वायु, अ मतलब अग्नि और न मतलब नीर, नीर मतलब पानी। हाँ, तो हम तो इस 5 तत्व को ही भगवान मानते हैं। हाँ, तो आप भगवान हो मे- और भगवान में मिल जाओगे, ऐसे ही आपने बोला ना। मेरे को तो यही आया कि हमें यही 5 तत्व का शरीर है, इसी में समा जाना है। चलेगा, बस यही वो आया भी मेरे में। ठीक है। हाँ, लेकिन ये नहीं हाँ, सोचना कि मुझे पता चल गया। हाँ, ये सवाल का जवाब ढूंढते रहना। ये तो पूरा जीवन इस सवाल का जवाब ढूंढने में ही निकालना है। हाँ, अच्छा, हाँ, हाँ, ठीक ठीक। हाँ। डॉक्टर राम कुमार जी, आपने अनम्यूट किया, आपको कुछ पूछना है? जिनको कुछ पूछना हो हैंड रेज भी कर सकते हैं। अब मुझे एक सवाल है। हाँ, मेरा नाम अरुण है। हाँ, अरुण जी आ, बोलिए। हम बोलते हैं कि अकिंचन, और मैं कुछ नहीं हूँ, राइट? हाँ, सो एट द बिगिनिंग हम बोलते हैं कि मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ। फिर अगर कुछ नहीं है तो फिर हम ये क्यों पूछते रहे थे कि मैं कौन हूँ? यही जानने के लिए कि मैं कुछ नहीं हूँ। नहीं, अगर आप पहले ही आपने डिसाइड कर लिया है कि मैं कुछ नहीं हूँ, राइट? हाँ। तो फिर बाद में फिर आप उसके कॉन्ट्राडिक्टरी जाते हो कि मैं कौन हूँ। हम्म, तब ये मुझे हमेशा वो खटखटा रहता है कि ध्यान करते वक्त पहले 3 मैं कुछ नहीं हूँ, और क्या है, मुझे कुछ देखो। करना नहीं हाँ, है, देखो। और मुझे नहीं हाँ, चाहिए। मैं आपका सवाल समझ गया। लेकिन मैंने अभी तो नहीं बोला ना कि मैं कुछ नहीं हूँ, कि बोला मैंने? हाँ, देखो 2 तरीके हैं। एक तो आप टैक्सी पकड़ के उस जगह पे जाओ, ट्रेन पकड़ के जाओ या बस पकड़ के जाओ। या तो आप पता लगाओ कि मैं कौन हूँ और आपको जवाब मिलेगा। या तो फिर आप बोलो कि अरे मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, मैंने जो भी समझ के रखा है कि मेरा नाम अरुण है, मैं लड़का हूँ, मैं 30 साल का हूँ, मेरी शादी हुई है, नहीं हुई है, मैं पिता हूँ, मैं बेटा हूँ, ये हूँ, वो हूँ। जब हम लोग बोलते हैं ना मैं ये कुछ नहीं हूँ, जब खाली हो जाते हैं, तब हमें मौका मिलता है जानने का कि मैं कौन हूँ। आप समझ रहे हो? हाँ, तो बस इस मौके की तलाश के लिए आप बोलते हो कि अरे इस वक्त मैं कुछ नहीं, 20 मिनट के लिए मैं कुछ नहीं हूँ। हाँ, कोई मुझे बुलाएगा भी गौतम गौतम या अरुण अरुण अरुण, तो भी मैं जवाब नहीं देने वाला, क्योंकि 20 मिनट के लिए मैं अरुण भी नहीं हूँ। हाँ, जब ये खाली हो जाते हो, जब ये फ्री हो जाते हो ना, आजाद हो जाते हो ना, तब आपको मौका मिलता है जानने का कि आप एक्चुअली हो क्या। हाँ, एक तो ये हो गया। या तो पता लगाओ कि अगर मैं ये शरीर नहीं तो मैं कौन हूँ? अगर मैं ये मन भी नहीं तो मैं कौन हूँ? ये बुद्धि भी मैं नहीं तो मैं कौन हूँ? ये यादें भी मैं नहीं तो कौन हूँ? ये अहम भी मैं नहीं तो मैं कौन हूँ? तो आप इस तरीके से पहुंचो वहां पर। और हाँ, ये अभी थोड़ा समझ में आया, क्योंकि मैं कौन कौन सा तो भी एक पकड़ना है मुझे। ये तो या तो मैं कुछ नहीं हूँ, या तो मैं कौन हूँ, या हाँ, या तो मैं सब दोनों कुछ में हूँ। एक। जब आपको पता लग ही जाता है, तब तड़ा दृष्टो अवस्थानम हो ही जाता है, जब आप अपने में हो ही जाते हो, तब आपको पता लगता है अरे रुको, ये सारा जगत तो मैं ही हूँ, मुझसे अलग तो कुछ है ही नहीं। तो तीसरा तो ये भी रास्ता है कि सब कुछ मैं ही हूँ। अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी। हाँ, जो भी दुनिया में हो रहा है, जो भी यूनिवर्स में हो रहा है, सब मैं कर रहा हूँ। हाँ, ये भी एक तरीका है। तो तरीके तो बहुत सारे हैं। हाँ, आप भारत में जन्मे हो, भारत में तो तरीकों का कमी नहीं है। हर किसी को जिसको जो तरीका चाहिए वो तरीका उसके लिए अवेलेबल है। हाँ, अच्छा, किसी को और को कोई सवाल होगा तो पूछ सकते हैं। हाँ, किसी ने और हाथ उठाया था। हाँ, हाँ, राधा कृष्ण जी। मैंने उठाया था। अरे क्या बात है, आपका नाम ही आज तो गुरुदेव ने बोला राधा बन जाओ, राधा बन जाओ। राधा आ गए खुद। हाँ, बोलिए। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। अ, अभी आपने जो बताया प्रैक्टिस, अभी 5 मिनट के लिए कराया है, हाँ, ऐसे ही दृष्टा भाव में आने के लिए डे टू डे लाइफ में
इसको कैसे प्रैक्टिस किया जाए सरल तरीके से कि इस दृष्टा भाव में हम उतरना शुरू हो जाएं? आपके सवाल में ही जवाब है, प्रैक्टिस, बार बार प्रैक्टिस। अच्छा, स्वभाव के बारे में गुरुजी ने बताया ना, हाँ, कि स्वभाव और अनुशासन, हाँ, उपाय, स्वभाव और उपाय, हाँ, मन का स्वभाव है बाहर भागना और उसको अंदर लाना अनुशासन है, बराबर है। तो बार बार करके, हाँ, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। अच्छा, आप ब्रश करते हो, करते हो, क्यों करते हो? क्योंकि आपने बचपन में बार बार अनुशासन से रोज ब्रश किया, ब्रश किया, ब्रश किया, इसलिए आज वो आपका स्वभाव बन गया। अभी आप ब्रश नहीं करोगे तो आपको लगेगा अरे क्या कुछ गड़बड़ है, करना पड़ेगा। आप समझ गए? तो यस। स्वभाव कैसे बनता है? अच्छा स्वभाव भी और बुरा स्वभाव भी बार बार करने से बनता है। हाँ, तो अगर आप अनुशासन से बार बार, बाहर नजर जा रही है ना, बाहर की तरफ भाग रहा है, उसको अंदर लेके आओगे बार 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 बार, तो वही आपका फिर स्वभाव बन जाएगा। फिर आप जब बोले ना, फिर वो कैसे करे, तो वो अपने आप होने लगेगा। एक ये, हाँ, कुछ लोगों को लगता है अंदर अंतर्मुखी होना मतलब बाहर काम नहीं करना। नहीं, ऐसा नहीं है। अंतर्मुखी होना मतलब बाहर कुशलता से काम करना, बिना अटैचमेंट के काम करना। हाँ, जैसे यस। डॉक्टर रस्तोगी बोलता है ना एमबीबीएस में, मुन्ना भाई एमबीबीएस में, कि मैं अगर किसी का ऑपरेशन करता हूं तो मेरा हाथ ऐसे स्थिर होता है, बिल्कुल नहीं हिलता, लेकिन अगर मैं मेरी बेटी का ऑपरेशन करूँ तो हिलने लगेगा। क्यों हिलने लगेगा? क्यों? वहां पे अटैचमेंट है ना। हाँ, यस। तो इतना बड़ा डॉक्टर सर्जन होते हुए भी अपनी बेटी का ऑपरेशन करते वक्त उसको अटैचमेंट आ जाएगा और उसकी कुशलता क्या हो जाएगी? चली जाएगी। वो योग्यता से नहीं कर पाएगा। हाँ, अगर योग्यता से करना है तो उसे अटैचमेंट छोड़ना है। आप समझ रहे हो? करेक्ट। हाँ, यस यस। तो यही है कि आप ऐसा कभी नहीं सोचना कि मैं अंदर आते रहूंगा बार बार, तो बाहर का काम क्या होगा? तो बाहर का काम और भी अच्छे से कर पाओगे। आप समझ रहे हो मेरी बात? हाँ, यस यस। हाँ, इसको एवरीडे लाइफ में इसको बार बार प्रैक्टिस करना है। हाँ। और पतंजलि, हाँ, देखो, जब तक हम लोग प्रैक्टिस नहीं करेंगे, जब तक वो मनन नहीं करेंगे, तब तक वो निधि ध्यास नहीं होगा। निधि ध्यास मतलब क्या? यस। आपका खुद का स्वभाव नहीं बन जाएगा। हाँ, अभी स्वभाव आर्यमन को yes। देखो, हमेशा मुस्कुराते रहता है, हमेशा खुश रहता है। तो अभी मैं आर्यमन को याद करता हूँ ना, तो मैं ऐसे याद करता हूँ, अरे हमेशा खुश रहने वाला बंदा तो आर्यमन। हाँ, क्योंकि उसने वो प्रैक्टिस किया होगा। हाँ, अगर यस। समझो कोई दूसरा रहेगा XYZ, हाँ, समझो कोई अभिषेक करके लड़का है, वो हमेशा झगड़ा करता रहता है, हमेशा गुस्से में रहता है, तो मैं क्या बोलूंगा? अरे वो गुस्सा करने वाला लड़का अभिषेक, तो क्यों? अभी वो उसका आइडेंटिटी बन गया, बराबर है ना। यस यस। इसलिए बार 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 करना बहुत जरूरी है। ज्ञान को सुनना है, थोड़ा सा श्रवण करना है, बहुत सारा मनन करना है, और इतना सारा मनन करना है ना उसको, कि वो आपका स्वभाव ही बन जाए, वो आप ही बन जाओ, बराबर है। हाँ, किसी और का कोई बराबर। सवाल होगा? थैंक यू पतंजलि भैया। रिलेटेड, मोस्ट वेलकम। जय गुरुदेव राधा जी। हाय जय खुशी। गुरुदेव। जय गुरुदेव। हाय पूजा। हाय। हाय, नमस्ते सर। नमस्ते। सर, वो चित्त और आत्मा में क्या अंतर है, वो फिर से आप समझा दीजिए। किसके और किसके बीच में आत्मा? चित्त और आत्मा। चित्त और आत्मा, प्राण और आत्मा, ये बहुत बढ़िया सवाल हाँ। पूछा, मुझे सोचना पड़ेगा। हाँ, चित्त मतलब, हाँ, आपका कॉन्शियसनेस, आपका मन। हाँ, देखो, जैसे एक सुपर कॉन्शियसनेस है। हाँ, सुपर चेतना को क्या बोलेंगे आर्यमन? हाँ, ब्रह्म चेतना है। हाँ, जो एक चेतना है जो सब कुछ कर रही है। हाँ, सारे सितारों को भी संभाल रही है, सूरज को संभाल रही है, प्लैनेट्स को संभाल रही है, हम सबको संभाल रही है, जो हम सब में है। हाँ, और हर जगह है। हाँ, वो ब्रह्म चेतना। हाँ, मेरे ख्याल से उसके बाद एक चेतना आती है, फिर आती है हमारी चेतना। हाँ, इंडिविजुअल चेतना। हाँ, जो लहर है, समुद्र में लहर जैसी है, और हमें लगता है मैं कुछ हूं। हम क्या है? समुद्र में लहर जैसे है, लेकिन लहर को लगता है समुद्र से अलग मैं कुछ हूं। जब हमें लगता है ना मैं समुद्र से अलग कुछ हूं,
तो ये मेरी चेतना है। आपने चेतना ही बोला ना कि चित्त बोला, चित्त मतलब हमारा मन। हाँ हाँ, हमारा मन। हाँ, मन में भी तीन बोलते हैं ना। हाँ, कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस। सबकॉन्शियस। हाँ, मैं एक्चुअली अभी योग वशिष्ठ पढ़ रहा था 6-7 महीने पहले, और मन के बारे में, चित्त के बारे में उन्होंने बहुत अच्छे से बताया था। हाँ, सोच ही मन है, ऐसे भी बोला था। वो मैं भूल गया, बहुत अच्छा था। हाँ, तो ये एक्चुअली सिंपल आंसर नहीं है कि मन क्या है, चित्त क्या है, पर इसके बारे में हम सोचते हैं, पता लगाते हैं। हाँ, ये जानने वाली चीज है। हम लोग हमेशा मन मन बोलते रहते हैं, लेकिन हमें लगता है हमें पता है कि मन क्या है, इसलिए विस्मय ही नहीं हो पाते। हाँ, तो विस्मय होना बहुत जरूरी है। हाँ, तो पता सर। करके फिर बता। हाँ, पूछना। और एक बात, जैसे अभी मेरा क्या है ना, अंदर से कुछ जैसे एक चल रहा है, आवाज का जैसा आता है, वो क्या है सर? अनहत नाथ ऐसे बोलते हैं, मैं गूगल में सर्च किया था। हाँ, वो क्या है सर? तो अनाहत नाथ जो है, तो कहते हैं पश्चिमोत्तासन। कौन सा, जब हम लोग फॉरवर्ड बेंड भी करते हैं तो ऐसा कहते हैं कि होता है, मुझे अभी तक नहीं हुआ, पर ऐसा कहते हैं कि अगर ये अनाहत नाद सुनाई दे, और वो बराबर से बोला भी गया है, पहले ये आवाज सुनाई देगा, उसके बाद ये, उसके बाद ये, फिर धीरे 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 एकदम शांत हो जाएगा। तो अगर आपको सच्ची अनाहत नाद सुनाई दे रहा है, जो 100% सुनाई दे ही रहा होगा, तो अगर आप उसके साथ रहो, 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 वो आपको एकदम गहराई में, सेंटर्डनेस में, शांति में लेके जाएगा। तो ये तो बहुत अच्छा है। हाँ, जो, हाँ, कब महसूस होते हैं? अगर मैं अंदर जाऊं, बाहर नहीं जाऊं, मेरा मन को बाहर नहीं भेजूं, तब महसूस होता है। हाँ, तो बराबर है, तो करेक्ट है, वही है। हाँ, अनाहत नाद उसको बोलते हैं। जब दो चीज टकराती है ना, तो आवाज आता है, लेकिन बिना दो चीज टकराए जब आवाज आती है, उसे अनाहत नाद बोलते हैं। हाँ, तो अनाहत नाद क्यों ऐसा, जब आप अपने अंदर जाते हो ना, आप अपने आप के साथ एक हो जाते हो। लेकिन जो ये जिसके साथ आप एक होते हो, सिर्फ वही है, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। तो इसमें से जो भी आवाज आएगा वो तो अनाहत ही होगा। क्यों? आवाज ऐसे टकरा के आवाज आने के लिए दो लगते हैं ना। जब आप अपने अंदर चले जाते हो, तब एक ही हो जाते हो, दूसरा तो कुछ होता ही नहीं है। तो इसलिए उसको हाँ जी। अनाहत नाद बोलते हैं। हाँ, तो उसके साथ रहो, वो तो बहुत अच्छा है। हाँ, हाँ, कुछ कोई पूछ रहा था। भैया मैं कुछ शेयर करना चाहता हूँ। हाँ, हाँ, हाँ। तो इसके पहले आई थिंक अरुण जी ने जो क्वेश्चन किया था, उसमें आपने बोला था ना कि हमारा भारत देश है, एक नहीं कितने रास्ते होते हैं एक जगह पहुंचने के। तो वो एक्चुअली विज्ञान भैरव में देखो ना, गुरुदेव जी बताते हैं कि शिव जी ने माता पार्वती को रियलाइज करने के, पहचानने के कि एक्चुअल में अपनी कॉन्शियसनेस क्या है, 112 तरीके बताए हैं। तो बस कोई भी एक तरीका पकड़ के हम पहुंच सकते हैं। हाँ, तो सच है। विज्ञान भैरव अभी अभी विज्ञान भैरव लेने गुरुदेव आ भी रहे हैं जयपुर, हाँ, 15 नवंबर को। अच्छा, 15 नवंबर को जो भी जयपुर जाके विज्ञान भैरव अटेंड कर सकता है, प्लीज करो। हाँ, क्योंकि वो कहते हैं ना, खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग पकड़ लेता है, ऐसा कुछ तो कहावत है ना। हाँ, तो जब हम लोग ऐसे माहौल में रहते हैं ना, जहाँ सब एक अलग ही लेवल के प्राणा पे है, अलग लेवल के प्राणा, अलग लेवल के कॉन्शियसनेस में है, तो उनके साथ रह के ना, हमारा भी कॉन्शियसनेस पूरा ब्लॉसम होने लगता है। हम भी अंदर से खिलने लगते हैं। हाँ, जो हम लोग इतना सालों सालों तक गुफा में ध्यान करके भूखे रह के जो नहीं महसूस होता ना, वैसे सत्संग में हो जाता है। हाँ, तो जयपुर में हो रहा है ना 15 तारीख को, तो जो लोग भी हाँ जा सके, प्लीज जाओ। हाँ, और अगर इंफॉर्मेशन चाहिए होगा, तो मुझे या आर्यमन को व्हाट्सएप करो, हम लोग आपको इंफॉर्मेशन दे देंगे। हाँ, अगर पॉसिबल है तो पहुंच जाओ, पॉसिबल नहीं भी है, लेकिन मुमकिन कर सकते हो तो कर दो। हाँ, यस। और गुरुदेव को नजदीक से मिलेंगे भी, क्योंकि जयपुर में तो कम लोग होंगे, मुंबई जैसा नहीं है या बेंगलोर जैसा नहीं है, तो वहाँ चांसेस ज्यादा है गुरुदेव को नजदीक से मिलने का।
तो ये अपॉर्चुनिटी है, बहुत अच्छा, ले लो। हाँ, अच्छा, गुरु दक्षिणा मैंडेटरी है, देना ही है। ध्यान मंदिर जो बन रहा है बेंगलोर आश्रम में, वहां पर देना है। हाँ, मैं कल लिंक शेयर कर दूंगा, आप लोग प्लीज वहां पे डोनेट करो। कितना डोनेशन करना है वो मैं नहीं बोलूंगा, आप देखो अपने हिसाब से। अगर आप बहुत अमीर हो तो बहुत कम नहीं देना। अपने हिसाब से देना, अपने लेवल के हिसाब से देना। हाँ, ओके। वरना क्या होता है, हम ज्ञान लेते हैं और हमें लगता है अरे मुझे सब समझ में आ रहा है, लेकिन वो जीवन में उतरता नहीं है, क्योंकि जीवन में उतरने के लिए आशीर्वाद का बहुत जरूरत होता है। हाँ, तो आशीर्वाद होता है ना, तो बिना समझे भी आदमी आगे बढ़ जाता है। आशीर्वाद तो चाहिए। ओके। हाँ, और किसी को कोई सवाल है पातंजलि को लेकर तो पूछ सकते हैं। हाँ, सब एक्सपर्ट है, सारे समझ गए सब। भैया, हाँ, ये विस्मय में जाना क्या होता है? एक सेकंड ना, मैं ढूंढ रहा हूँ आपको। सी प्रसाद ना। जी। हाँ, शौक हो जाना। हाँ, हाँ, हम चल रहे हैं, हमने कुछ सोच रहे और घर आए, घर का मेन दरवाजा चाबी लेके खोला, और जैसे खोला आपके घर के अंदर छोटा बच्चा था, उसने क्या भाव, और आप एक सेकंड के लिए हो गए, हाँ, विस्मय हो गए। हाँ, तो उस एक क्षण के लिए अपना पास्ट में हो ना फ्यूचर में हो, एकदम वर्तमान क्षण में आ गए ना, एकदम कॉन्शियस माइंड में आ गए, एकदम अवेयरनेस में आ गए, एकदम सजग हो गए। हाँ, तो विस्मय हो जाना वो है। हाँ, या तो कभी हम बहुत सुंदर कोई चीज देखते हैं, समझो आपके सामने एक बहुत सुंदर गुलाब आ गया, तो आप, या आपके बच्चे ने बहुत अच्छा ड्राइंग किया, आपका कोई बेटा बेटी है, नहीं तो मैं ये एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ, है ना? जी जी। हाँ, ओके। तो बेटा। हाँ, तो आपके बेटे ने एक बहुत सुंदर ड्राइंग बनाया, और जैसे हर पिता को लगता है मेरा बेटा तो निकम्मा है, तो आप भी ऐसे सोच के गए, लेकिन उसने बहुत सुंदर ड्राइंग किया, तो आपने देखा अरे वाह, ये तो क्या सुंदर है। तो कुछ देर के लिए आप वो विस्मय में चले गए। हाँ, लेकिन फिर आप क्या सोचोगे, नहीं लेकिन ये बाजू का लड़का इससे बेहतर बनाता है। हाँ, उसने लास्ट टाइम बनाया था ना, वो शायद इससे बेटर था, तो वापस आप विस्मय से निकल आए, क्योंकि आपको लगा कि अरे मुझे पता है। हाँ, कौन विस्मय में नहीं होता पता है? जिसको लगता है मुझे पता है। ये दुनिया की सबसे बड़ी गलतफहमी है कि किसी को लगता है कि मुझे पता है, किसी को कुछ नहीं पता। यही सत्य है। तो विस्मय हो जाओ। हाँ, तो वही विस्मय है। हाँ, जगत विस्मयकारी, मतलब जब आप जगत को देखो और विस्मय हो जाओ कि अरे ऐसे कैसे हो सकता है। हाँ, सी प्रसाद तो कल तक मेरा इतना दोस्त था, आज उसको अचानक क्या हो गया, मेरे को देख के मुंह फेर के ही जाता है, नहीं होता ऐसा। हाँ, अच्छे अच्छे दोस्त होते हैं जो पता नहीं किस रीजन से दुश्मन बन जाते हैं। हाँ, होता है ना ऐसा। हाँ, तो उसमें विस्मय करना, अरे ऐसे कैसे हो गया। हाँ, फिर कभी कभी अगर आप कहीं जा रहे हो और आपका बटुआ कोई चुरा के ले जाए, तो अरे मेरा बटुआ चोरी हो गया, दुखी नहीं होना, विस्मय होना है, अरे मेरा बटुआ चोरी हो गया, ऐसे कैसे। तो विस्मय हो जाओ। हाँ, तो विस्मय में रहना वैसा है। हाँ, देखो, दो चीज में आप रह सकते हो, या तो सवाल में रह सकते हो। हाँ, मैं चल रहा था और मेरी टांग पे पत्थर लग गया और मेरे पैर बहुत दुख रहा है, अरे भगवान मेरे साथ ऐसा क्यों किया, भगवान मैं तो रोज क्रिया करता हूँ, ये करता हूँ, मेरे साथ क्यों किया। ये क्यों में रहना हो गया। और उसका ऑपोजिट होता है विस्मय में रहना, ओ मैं रोज क्रिया करता हूँ फिर भी आज मेरे को चोट लगी, ऐसे कैसे, वाह ये तो अनोखा हो गया कुछ। आप समझ रहे हो। तो विस्मय में आ जाओ, विस्मय में आने से आप वर्तमान क्षण में आ जाते हो। आपको वो चोट जो है ना, आपको गहराई में नहीं हर्ट कर पाएगा, वो सिर्फ ऊपर ऊपर फिर शरीर का रह जाएगा। आपके मन को, आपके सबकॉन्शियस माइंड को, आपको ट्रॉमा नहीं होगा उस चीज का। हाँ, लेकिन हम उसको पकड़ के अंदर लेके जाते हैं, तो फिर गड़बड़ हो जाता है, फिर सालों साल तक याद रहता है। हाँ, उस वक्त ना 10 अपने पोतों को कहानी सुनाते हैं, पता है सन 1992 में मेरा बटुआ चोरी हो गया था। तो इसलिए विस्मय हो जाओ। गुरुजी ने कहा ना, विस्मय होने से शुरुआत होती है, पहला स्टेप ही है योग का, विस्मय हो जाओ। हाँ, बिखरा हुआ जो मन होता है ना, वो एकत्रित हो जाता है, सद जाता है। हाँ, साधना मतलब क्या, जो बिखरा हुआ होता है उसको हम एक साथ लेके आते हैं, तो उसको साधना बोलते हैं ना।
वही साधना है हमारे बिखरे हुए मन को। अच्छा, कितने लोगों ने मैंने पतंजलि का वीडियो जो शेयर किया था, वो कहानी वाला सुना? 10,000 स्टूडेंट्स ही चाहिए, एक ज्यादा नहीं एक कम। हाँ, बोला ना? तो क्या हमारा मन है ना, एक वक्त पे 10,000 जगह पे भागता है। वो सारे मन को एक साथ लेके आना ही योग है। और जब हम विस्मय हो जाते हैं ना, तो वो 10,000 जगह से एक जगह पे आ जाता है। हाँ, आर्यमन विज्ञान भैरव में है ना, पहला ही मुझे लगता है, पहला या दूसरा है ना, विस्मय हो जाओ, गुरुदेव बोलते हैं। करो सब लोग, अभी करो मेरे साथ। हाँ, अंकित मुद्रा। हाँ, करो सब लोग। हाँ, करो करो, करने से होगा, ऐसे नहीं। और दोनों हाथ से करो, सिर्फ आंख बड़ी करने से नहीं होगा। हाँ, अब काली माता जैसे दिख रहे हो आंख बड़ी करके। हाँ, 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 विस्मय हो जाओ। हाँ, हाँ, बहुत बढ़िया। हाँ, सिंपल टेक्निक है, देखो कितना बढ़िया है। हाँ, कभी कुछ हो जाए तो ऐसे बोला, अरे ऐसा कैसे हो गया। हो ही नहीं सकता। विस्मय में आ जाओ, देखो पूरा बदल जाएगा। हाँ, देखो आप दुनिया के सबसे बुरे से बुरे सिचुएशन में हो सकते हो। हाँ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, आप दुनिया के सबसे बुरे से बुरे सिचुएशन में हो सकते हो, लेकिन अगर आप साधना सेवा सत्संग कर रहे हो और उस वक्त अगर आप ज्ञान का उपयोग करते हो, तो क्या होगा पता है? आप वो बुरे से बुरे सिचुएशन को भी अपने एडवांटेज में बदल सकते हो, अपने फायदे में बदल सकते हो। इतना पावर है प्रेजेंट मोमेंट में रहने का। गुरुदेव बोलते हैं ना, वर्तमान में रहो कि वर्तमान बहुत गहरा है। हाँ, सारी चीजें बदलने की ताकत वर्तमान रखता है। हाँ, तो ये सारी टेक्निक है, विस्मय होने से भी हम वर्तमान में आते हैं, अंतर्मुखी होने से भी हम वर्तमान में आते हैं। बराबर है? एक्सेप्ट पीपल एंड सिचुएशन से भी हम वर्तमान में आते हैं, ऑपोजिट कॉम्प्लीमेंट्री से भी हम वर्तमान में आते हैं। हाँ, सांसों पे ध्यान लेने से भी हम वर्तमान में आ जाते हैं। हाँ, कोई काम हम लोग को हैप्पीनेस प्रोग्राम में सिखाते हैं ना, 100% दो, 100% देने से भी हम वर्तमान में आ जाते हैं। हाँ, ओके। किसी को पतंजलि से रिलेटेड कोई सवाल हो तो पूछ सकते हैं, आज का सेशन जो हमने अटेंड किया उसका। हाँ, और अगर किसी ने वीडियो नहीं देखा जो मैंने शेयर किया था, तो अभी देख लो। हाँ, आर्यमन एंड करते हैं? यस। हाँ, श्योर ना, किसी को कोई क्वेश्चन नहीं है? कल मिलते हैं 8:30 को, अभी भी वक्त है, सबको बुला लो, जो लोग आना चाहते हैं आएंगे, बुलाना हमारा काम। बराबर है? कल मिलते हैं। जय गुरुदेव। जय गुरुदेव। बाय। थैंक यू आर्यमन।